हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1 कृष्ण भक्ति के अभ्यास कार्यों को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने समझा था कि कृष्ण भक्ति में मीराबाई ने किस प्रकार से वर्णन किया है। इसके बाद हम इसके कुछ एक्सरसाइज को देखेंगे, जिसमें एक वाक्य वाले प्रश्नोत्तर, दो वाक्य वाले प्रश्नोत्तर, 4 से 5 वाक्य वाले प्रश्नोत्तर और एमसीक्यू होंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एमसीक्यू विकल्प। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक विकल्प चुनकर हमें बताना है कि क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट है, औलूरी का क्या अर्थ है? औलूरी का क्या अर्थ है? विरोधी, माफिक, कौतूहल, विनय। तो इसका आंसर होगा ख, माफिक। इसका आंसर होगा ख, माफिक। किसके बिना मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता या कुछ भी नहीं सुहाता? राम, कृष्ण, हरि या शंकर। तो इसका आंसर होगा ख नंबर, कृष्ण। कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? रंग, अबीर, गुलाल या चंदन केसर। तो इसका आंसर होगा घ नंबर, चंदन और केसर। फोर्थ है, कान्ह के संग कौन विराजमान है? ग्वाल बाल, यशोदा, श्यामा अर्थात राधा या नंद। तो इसका आंसर होगा ग नंबर, श्यामा अर्थात राधा। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट है, मीरा को किसने आने के लिए कहा है? मीरा को किसने आने के लिए कहा है? तो मीरा को हरि ने आने के लिए कहा है। सेकेंड है, कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो कृष्ण होली खेल रहे हैं। कृष्ण होली खेल रहे हैं। थर्ड नंबर है, कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? तो कृष्ण के साथ राधा और व्रज में रहने वाली जो युवा नारियां हैं वो होली खेल रही हैं। फोर्थ है, कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? तो कृष्ण धमार राग में गीत गा रहे हैं, धमार। थर्ड नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट है, मीरा को हृदय क्यों व्याकुल हो उठा है? या मीरा का हृदय क्यों व्याकुल हो उठा है? तो मीरा का हृदय भगवान के न आने से व्याकुल हो उठा है। भगवान के बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाते उसे, तब तक वे या उसका हृदय ऐसे ही व्याकुल रहता है। उसे, मीराबाई को भगवान के दर्शन की प्यास है और वो यह चाह रही है, यह आश लगाए बैठी है कि भगवान के दर्शन उसे कब होंगे, क्योंकि अभी तक कृष्ण ने उसे अपने दर्शन नहीं दिए हैं, इसीलिए वो या मीरा का हृदय व्याकुल हो रहा है। सेकंड नंबर में है, मीरा क्यों दुखी है? तो मीरा कृष्ण के न आने से दुखी है या मीरा कृष्ण के दर्शन न देने से दुखी है। वो आश लगाए बैठी है कि कृष्ण उसे दर्शन देंगे, और वो कृष्ण नहीं आए, इसीलिए वो दुखी है। उसे आशा है कि कृष्ण उसे दर्शन देंगे, लेकिन कृष्ण उसे कब तक दर्शन देंगे, इसीलिए मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगन लगी है। भगवान के
चरण कमलों की, कमल रूपी चरण पैरों के दर्शन की आश है। और इतना चाहने के बाद भी मीरा को कृष्ण के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए वो दुखी है। थर्ड नंबर है कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं। कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? तो कृष्ण राधा के साथ, व्रज नारियों के साथ होली खेल रहे हैं। राधा जो उनके प्राणों से भी प्यारी है, वे मुरली, डफ और चंग की ध्वनि पर धमार राग में गीत गा रहे हैं। लोग तालियां बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों को भर भर कर लाल लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण होली खेल रहे हैं। फोर्थ नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें 4 और 5 पंक्तियों में लिखना है। फर्स्ट है प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। फर्स्ट पद में हमने क्या पढ़ा था कि मीराबाई जो है वो कृष्ण के न आने से व्याकुल हो उठी है। वो कहती है कि उन्हें कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसको सबसे ज्यादा प्रिय कृष्ण है, सबसे ज्यादा प्यारे कृष्ण है। वो कहती हैं कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ, बिना कृष्ण के मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण ने तो मुझे दर्शन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उसने अपनी दर्शन मुझे नहीं दिए हैं। इसीलिए जो मेरा हृदय है वो व्याकुल हो रहा है। तो मेरे दर्शन की उम्मीद कृष्ण कब पूरी करेंगे, कब मुझे दर्शन देंगे। मीरा को कृष्ण के कमल रूपी चरणों के दर्शन की भी आश है, लेकिन अभी तक उसे कृष्ण के दर्शन नहीं हुए हैं। वो हमेशा उनका ध्यान इसी में लगा रहता है कि कृष्ण उसे कब दर्शन देंगे। फिर भी कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मीरा दुखी है और वो कहती हैं कि कृष्ण कि हे प्रभु मुझे आप दर्शन दीजिए। आपके दर्शन पाकर मैं बहुत ही आनंदित हो जाऊंगी और इस आनंद का वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकती। सेकंड क्वेश्चन है व्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए। तो व्रज में कृष्ण होली खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं? इस अवसर पर वो बांसुरी, चंग, डफ के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कुछ लोग चंग बजा रहे हैं, डफ बजा रहे हैं, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण के साथ साथ जो वहां रहने वाली नारियां, व्रज नारियां हैं, युवा नारियां, वो भी होली खेल रही हैं उनके साथ। और कृष्ण के प्राणों से प्यारी राधा, वो भी उनके साथ होली खेल रही हैं। सारे लोग इस अवसर पर मुट्ठी भर भर कर लाल लाल गुलाल एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं और इस अवसर पर कृष्ण चंदन और केसर का छिड़काव कर रहे हैं। वे अपनी छबीले सुंदर कन्हैया तालियां बजा बजा कर धमार राग में गीत गा रहे हैं। ये लोग तालियां बजा बजा कर धमार राग में गीत गा रहे हैं और इसी तरीके से व्रज नारियों के साथ होली या फाग खेलने से जो वहां का माहौल है, व्रज का जो माहौल है, वो पूरा गुलाल से भर गया है। जो उसकी धूल है वो हर तरफ फैल गई है। इसीलिए मीरा कहती है कि प्रभु आप तो मन को मोह लेने वाले हो, आप तो मन में बस गए हो। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन आंसर का जो अभ्यास कार्य है ये आपका समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये प्रश्नाभ्यास या अभ्यास कार्य समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।